प्रिपरेशन और ये प्रैक्टिस वाला जो सवाल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि यार हम पढ़ें या हम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें, दोनों को लेकर चलना है तो कैसे लेकर चलें। देखें, एमडी कैट में ना 3 तरह के स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं टू स्टार्ट ऑफ विद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट की प्रिपरेशन में प्रिपरेशन एज वेल एज प्रैक्टिस, इन दोनों का क्या रोल होता है। या हमें प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए है या हमें तैयारी करने पे, बुक को रीड करने पे, उसका रटा लगाने में और उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में जो है ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए है, या इनका कॉम्बो होना चाहिए। और अगर कॉम्बो होना चाहिए तो हम उसको कैसे मैनेज करें, किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी दें, क्या दें। प्रिपरेशन और ये प्रैक्टिस वाला जो सवाल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि यार हम पढ़ें या हम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें, दोनों को लेकर चलना है तो कैसे लेकर चलें। देखें, एमडी कैट में ना 3 तरह के स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं टू स्टार्ट ऑफ विद। एक वो बच्चे होते हैं कि जिनका जोर सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे होता है। वो उनकी हत्ता ये कोशिश होती है कि वो बुक्स को पढ़ें, चाहे हर प्रोविंस की बुक को पढ़ना है, चाहे मुख्तलिफ पब्लिशर्स या एकेडमीज़ की जो प्रिपरेशन बुक्स हैं उनको पढ़ना है। वो अपनी तमाम तैयारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और रट्टा लगाने और इन एन अटेम्प्ट टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट्स, वो इसी में लगा देते हैं। ये बच्चे जो हैं ये भी अल्टीमेटली फेलियर का शिकार होते हैं। फिर वो बच्चे आ जाते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे जोर देते हैं और इसमें ज़्यादातर आवाम जो है वो हमारे रिपीटर्स और इम्प्रूवर्स वाली आती है, क्योंकि वंस देव डन देयर सिलेबस इन द एमडी कैट प्रिपरेशन तो उनका तमाम फोकस फिर शिफ्ट हो जाता है अपनी प्रैक्टिस पे। उनको होता है कि यार प्रिपरेशन, फिर वही बुक्स, फिर वही सारा कुछ मटेरियल, कितनी ही दफ़ा करेंगे। तो उनका सारा जो फोकस होता है वो शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स प्रैक्टिस। एंड आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स जो मुझे आगे कहते हैं कि तलहा भाई, मैंने ना 15,000 20,000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि फिर भी मेरा एडमिशन क्यों नहीं हो सका। और मैंने जो है अल्टीमेटली जब मैं एमडी कैट देने के लिए बैठा तो मुझे तब एमसीक्यूज की समझ क्यों नहीं लग रही थी। ये बच्चे भी जो है अल्टीमेटली जो है फिर फेलियर का शिकार होते हैं। हाँ, फिर वो बच्चे आ जाते हैं कि जो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। वो प्रेपरेशन भी करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। प्रेपरेशन कम्स इन दिस फॉर्म कि आप अपनी बुक को पढ़ते हैं, आप लेक्चर्स लेते हैं, आप लेक्चर नोट्स बनाते हैं, आप उनको पढ़ते हैं, आप अपनी बुक की जो इच्ची बिच्ची हर लाइन जो है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ पीएमडीसी आप उसको पढ़ते हैं। और फिर आप अल्टीमेटली जो है जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं वो आप जो है उनको अच्छे तरीके से समझते हैं और उनके पीछे की जो वर्किंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस कम्स इन 2 और 3 फॉर्म्स। वन, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ कि आप कोई जो है वो प्रैक्टिस बुक खरीद लें और उसके अंदर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लें। फिर आपके टेस्ट आ जाते हैं और टेस्ट भी मल्टीपल फॉर्म में आते हैं, चाहे वो लेक्चर वाइज होने हैं, चाहे वो चैप्टर वाइज होने हैं, चाहे वो हाफ बुक होने हैं, चाहे वो एफएलपीज होने हैं, चाहे वो स्विफ्ट टेस्ट होने हैं। इस तरह करके आपके पास जो है वो मल्टीपल तरीके आ जाते हैं। अब बात ये आ जाती है कि वो बच्चे जो या तो सिर्फ उनका फोकस होता है प्रिपरेशन पे या फोकस होता है उनका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे, ऐसे बच्चे ना 2 वजह से जो है ना फेलियर का शिकार होते हैं। एक ये कि उनके कॉन्सेप्ट्स जो है वो बिल्ड नहीं होते और उनको ये नहीं पता कि यार उन्होंने जो चीज़ पढ़ी है, जो चीज़ इतना टाइम लगा के याद करते रहे हैं, उसकी अल्टीमेटली एप्लीकेशन क्या होगी। या तो उनकी बुक की नॉलेज बहुत वीक होती है या उनको उस बुक की नॉलेज जो है उसको अप्लाई करना इन अ सिचुएशन ऑफ अ क्वेश्चन वो नहीं करना आता। और ये बच्चे जो है फिर वही मिस्टेक्स जो इन्होंने पहले की होती हैं उन्हीं को ही बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। अब बात ये आ जाती है कि प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है और प्रिपरेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है। पहले हम अगर प्रिपरेशन की बात कर लें, देखिए प्रिपरेशन है ना आपको अल्टीमेटली हेल्प करना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे और आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड होगी। बात ये है कि देखिए जब आप एक लेक्चर लेते हैं ना, लेक्चर लेने का मकसद ये होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो आपके क्लियर हो सकें। और फिर जब आप बुक पढ़ते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जो बुक की लाइन्स है, जो बुक की नॉलेज है, आप उसको अच्छी तरीके से जो है याद कर सकें और उसको अच्छे तरीके से लेकर चल सकें। अब बात इसमें आपकी जो मेनली आ जाती है वो ये आती है कि पीएमडीसी के सिलेबस में ना एक कैटेगोरिकली मेंशन्ड होता है कि आपके कुछ सवाल जो हैं वो रिकॉल बेस्ड होंगे और कुछ सवाल जो हैं वो आपके जो अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। तो जब ये 2 तरह के सवाल पीएमडीसी ने बता दिया तो आपकी तैयारी भी जो है फिर वो इन दोनों के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। और ये चीज़ आपको प्रिपरेशन में जो 2 चीज़ें हैं, एक है लेक्चर्स लेना
एंड द अदर वन इज कि आपने जो है बुक को पढ़ना, आप टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें, आप अपनी प्रिपरेशन बुक्स को पढ़ें, आप जो इन चीज़ों को कर सकते हैं। अगली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है प्रैक्टिस के 2-3 फ़वाइद जो हैं वो एक तो ये होता है कि आप जब आपने बुक से नॉलेज को गेन कर लिया, अब उस नॉलेज को आपने अप्लाई कैसे करना है, जब आपके सामने कोई सिचुएशन आ गई, कोई सवाल आ गया, तो एक तो उसमें आपको हेल्प करता है। फिर जब आपने एक दफ़ा बुक से पढ़ लिया है, आप ख़ुद को फिर टेस्ट करते हो कि भाई मैंने जो पढ़ा है वो मुझे कितना याद है, मेरे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। तो ये जो टेस्टिंग होती है ये आपको इवैल्यूएशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही साथ आपके जो ये टेस्ट होते हैं ये आपको जो है स्पीड आपकी जो है इंक्रीज़ करते हैं कि अल्टीमेटली जब आपने पेपर में अपीयर होना है, और अब इस साल जब कहा गया है कि जी 180 एमसीक्यूज़ हैं, 180 मिनट हैं, तो पर एमसीक्यू आपके पास 1 मिनट है, तो आपके पास स्पीड का होना और एक्यूरेसी का होना बड़ा ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ अल्टीमेटली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस की, वो ये है कि इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आपको जो है ये चीज़ समझ लग जाती है कि जी आपने जब आप मल्टीपल आपने बुक से पढ़ लिया, फिर आपने मल्टीपल एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर लिया, और जब आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है, आपको ये आइडिया होने लगता है कि हाँ यार मेरी तैयारी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ एमडी कैट वो अच्छी हो रही है। तो बात इसमें आ जाती है कि आपने इन तमाम चीज़ों को जो है साथ लेकर चलना है। फिर आपके लिए प्रैक्टिस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इट हेल्प्स यू रियलाइज़ योर मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स की रियलाइजेशन, इनको फिगर आउट करना, और फिर अल्टीमेटली एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले इन मिस्टेक्स को दोबारा से रिव्यू करना, दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट की फीचर्स ऑफ एमडी कैट प्रिपरेशन। और ये टॉपर्स भी इसी तरह तैयारी करते हैं, और जो बच्चा इस तरह नहीं करता, मेरा ख्याल है कि वो अपना सारा टाइम जो है एमडी कैट की प्रिपरेशन का वो ज़ाया कर रहा है। ये जो टेस्ट करना है या ये जो एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना है, इसका मकसद ही ये होता है जो आपने एमसीक्यूज़ ठीक कर दिए, वो कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर था, वो तो आपको ठीक आपने कर दिया, वो आपको चीज़ आती थी, लेकिन जो उसके बाद की बात है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जब आपने कोई गलती की है तो एट द एंड ऑफ द योर प्रिपरेशन आप जब उन गलतियों को रिव्यू करते हैं, मुझे हमजा भाई बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, वो कहते थे कि यार जो तुमने सही एमसीक्यूज़ किया है ना, वो आपको जो मर्ज़ी हो आपने याद कर लिया, जो भी कर लिया, लेकिन जो एमसीक्यू गलत होता है ना वो आपको एंड तक नहीं भूलता। और उसको बेहतर तरीका यही है कि आपने जब कुछ गलती की है तो आप उस गलती से सीखो, उस गलती को नोट करो, ताकि वो गलतियां जो आपने इस दौरान की हैं, क्योंकि इस दौरान तो देखें ना, ये आप अगर आपके किसी टेस्ट में कम मार्क्स भी आ जाते हैं तो इट डजेंट मैटर अ लॉट, लेकिन एमडी कैट में ये मैटर करेगा। तो वो गलतियां जो आपने अभी की हैं, ये गलतियां आपने आगे चलकर नहीं करनी, इनको अवॉइड करना है, और वो तभी आप कर सकोगे कि जब ये मिस्टेक्स आपके पास या तो लिखी होंगी या आप इनको जो है एक दफ़ा रिव्यू करोगे बिफोर योर एग्जाम। तो बात यह है कि प्रेपरेशन और प्रैक्टिस ये ना 50-50% इनकी वेटेज बनती है आपकी एमडी कैट की तैयारी के अंदर, और इसमें यही आ जाता है कि आपने लेकर इनको साइड बाय साइड चलना होता है। और अब परसेंटेजेस की बात कर लें तो देखें, जब आप एमडी कैट की तैयारी शुरू करते हैं ना, तो उस वक्त आपका जो ज़्यादा वेटेज होती है, ज़्यादा जो जोर होता है वो होता है आपके ऊपर प्रेपरेशन के ऊपर, कि आप प्रेपरेशन जो है वो अच्छी कर रहे होते हैं, प्रेपरेशन आप जो है वो ज़्यादा कर रहे होते हैं, और आप जो प्रैक्टिस है वो साथ साथ कुछ ना कुछ टेस्ट वाइज कर रहे होते हैं। इसके बाद जब आपकी तैयारी एक दफ़ा कंप्लीट हो गई है, जब आपने सारा कुछ कवर कर लिया, फिर आपका टेस्ट सेशन आता है। टेस्ट सेशन जो है उसमें फिर आपकी जो वेटेज होती है टेस्टों की, और जो आपकी वेटेज होती है आपकी जो प्रैक्टिस की, वो ज़्यादा हो जाती है और प्रेपरेशन की कम हो जाती है। फिर प्रेपरेशन जो है वो रिवीजन का फॉर्म इख्तियार कर लेती है और उसको आप जल्दी जल्दी रिव्यू करने लगते हो, जबकि प्रैक्टिस जो है वो फिर आपकी जो है वो फिर चैप्टर वाइज, फिर फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर हाफ बुक, फिर फुल बुक, और फिर इस तरह करते करते जो है आपकी वो बढ़ती चली जाती है। तो इनिशियली आपकी प्रिपरेशन का जो पलड़ा है वो भारी होता है, और फिर बाद में जो है वो प्रैक्टिस का जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है। तो अल्टीमेटली तो आपका जो सक्सेस है वो इन दोनों के बेहतरीन कॉम्बिनेशन से जो है वो जाके बनती है। अब बात ये आ जाती है, अगर मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ कंक्लूड करूं, तो एक बॉक्सर है, अगर एक बॉक्सर जो है उसको सिर्फ मैं ये टेक्निक्स बता दूं कि यार जब तुम्हारे सामने एक दूसरा बंदा आएगा ना, तो तुमने पंच ऐसे करना है और तुमने ब्लॉक ऐसे करना है, तो करने को तो मैंने उसकी प्रिपरेशन करा दी, मैंने उसको बुकिश नॉलेज सारी दे दी, लेकिन जब कल को वो बंदे के सामने आएगा ना, जब उसका रिफ्लेक्स ही नहीं बना हुआ, जब उसको पता ही नहीं है, उसको ये पता है कि मैंने पंच कैसे करना है, लेकिन उससे पहले उसने कभी आज तक पंच किया ही नहीं है, तो वो पंच ठीक से नहीं कर पाएगा, वो ब्लॉक ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। इसी तरह मेरे जैसा बंदा जो बगैर किसी नॉलेज के एक बॉक्सिंग मैच में चला जाता है, मुझे पता है कि यार मुक्के तो ऐसे ऐसे करके मारने हैं ना, लेकिन जब मुझे एक्चुअल टेक्निक का नहीं पता, मेरे पास प्रैक्टिस बहुत है लेकिन टेक्निक नहीं पता, इन आइदर केस मेरा जो है अल्टीमेटली अंजाम जो है वो बुरा ही होगा, एंड आई विल बी मेट विद फेलियर। बट इफ़ अ स्टूडेंट नोज ऑल द टेक्निक्स, उसकी तैयारी अच्छी है, उसको सारी नॉलेज
जो है अंडरस्टैंडिंग जो है कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी बेहतरीन है, तो मेरा ख्याल है कि वो बॉक्सर जो है बॉक्सिंग मैच जीतेगा। और वो स्टूडेंट कि जिसकी जो कैफियत है वो भी उस दिन एक बॉक्सिंग मैच जैसी होनी है, वो बॉक्सिंग मैच जो है वो लड़ है अगेंस्ट एमडी कैट, वो लड़ है अगेंस्ट जो जितने भी उसको पुल डाउन करने वाले फैक्टर्स हैं, जितने भी उसको डीमोटिवेट करने वाले फैक्टर्स हैं, और जितना भी इतना हाई जो एग्रीगेट या मेरिट है उन सब के साथ वो बॉक्सिंग मैच लड़ रहा है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपकी जो तैयारी अच्छी है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो अल्टीमेटली वो बॉक्सिंग मैच भी आप इंशाल्लाह जीतेंगे और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हासिल करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना है।